हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक यूनिट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि मैं कहूं कि केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, इंजीनियरिंग की भी है। इस यूनिट को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हायर स्टडीज बीई बीटेक में पढ़ते हैं, नेट में पढ़ते हैं, सभी में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, मैं कहूं तो साइंस की ब्रांच है ये, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं उसको पहले आज समझते हैं। बेसिक थर्मो का मतलब होता है थर्म, और थर्म का मतलब होता है हीट। हीट किससे रिलेट करता है? एनर्जी से। और डायनामिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट हो जिसमें, मतलब हीट की वजह से जो मूवमेंट होगी, जो एनर्जीज में चेंजेस आएंगे, एनर्जी में चेंजेस आएंगे, किसकी वजह से? मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट किन का? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का क्या? मोशन। और मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से क्या होंगे? एनर्जीज में चेंजेस आएंगे, कहेंगे एनर्जी में चेंजेस। और एनर्जी में चेंजेस कैसे आएंगे, किसकी वजह से आएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जनरली क्या है, यहां पे मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा, और मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से एनर्जी में चेंजेस आएंगे। वो सब हमें पढ़ना है, जिसमें मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की जहां पे होगी वहां पे एनर्जी में चेंजेस आएंगे, वो सब हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, अनदर एनर्जी फॉर्म। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है, क्या कि एक फॉर्म एनर्जी की जो है उसको दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफर नहीं ट्रांसफॉर्म करना। जैसे लाइट एनर्जी को चेंज करना केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को हीट में, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना, उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होना, वो सब है हमारे पास। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास में सन, क्या है इसमें? रेडिएंट एनर्जी। विजिबल लाइट्स किस पे गिरी? फॉल हुई विजिबल लाइट किस पे? फ्रूट्स पे, ट्रीज पे फ्रूट्स लग रहे हैं उनके ऊपर गिरी। सोइल से कुछ लिया उन्होंने, क्या? मिनरल्स लिए प्लांट्स ने, सन से रेडिएंट एनर्जी ली, लाइट एनर्जी ली, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, और क्या हुआ? फ्रूट्स का वहां पे रैपिंग हुआ, सेब लग गया, ठीक है? सेब को तोड़ा, सेब में स्टोर हो गई एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वो मैंने खा ली। अब उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बॉडी में, और वो एनर्जी किस फॉर्म में अब रिलीज हो रही है? अब रिलीज हो रही साउंड एनर्जी के फॉर्म में, वो रिलीज हो रही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कहां से आई? बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर थी, वो कहां से आई? मैंने कुछ खाया पिया है,
उसकी वजह से वो एनर्जी स्टोर हो गई बॉडी में। वहां से किससे नहीं, वेजिटेबल से या किससे, ग्रेन से। वहां पे क्या था, एनर्जी स्टोर। वो अपना एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं उसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बाइक है मेरे पास में, पेट्रोल है, पेट्रोल बाइक में मैंने डाल दिया, क्या हुआ, मैंने कंबसन किया, किसका, पेट्रोल ने क्या है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का क्या किया, कंबसन। कंबसन की वजह से क्या आई, लाइट एनर्जी आई। और उस लाइट एनर्जी को फिर किसमें चेंज किया, उस लाइट एनर्जी की वजह से उसमें क्या हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, किसका, व्हील का। किसमें चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से रोटेशन हुआ व्हील का, और जिसकी वजह से बाइक आपकी स्पीड अप हो गई। तो आज के टाइम का जो एक एडवांस रिसर्च है, आज के टाइम की अगर मैं कहूं डिमांड जो है, आज के टाइम की डिमांड यही है कि हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए एनर्जी का जो नॉन पोल्यूटिंग हो और वो कभी ना खत्म होने वाला हो। सोर्स दैट इज ओनली द सनलाइट। उस लाइट का मैं कैसे यूज करूं और उस लाइट एनर्जी को मैं ट्रांसफॉर्म करूं अनदर फॉर्म में, ताकि मैं उसको यूज अप कर सकूं, उसका यूटिलाइजेशन मैं कर सकूं। क्योंकि फॉसिल फ्यूल का कंबसन होने से वो खत्म होते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में एक बड़ा रिसर्च के लिए जो टॉपिक होगा वो यही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें एनर्जी को। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस चीज को नोटिस करें, ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर तो क्या हुआ, मैंने ये आपका था पेन, इसको मैंने दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, यहां से बाहर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, दिस इज ट्रांसफर। ट्रांसफर, लेकिन मैं इसका क्या बना दूं, डस्टर बना के मैं इसको वहां पे फेंकू और ये यहां से जाके वहां पे क्या बन जाए, डस्टर। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा मेरे से होगा नहीं, हालांकि ठीक है। हाँ, एनर्जी में ऐसा हो जाएगा, एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार यूनिट है, मजा आएगा यूनिट को पढ़ने में भी और समझने में। समझना है, यूनिट को समझना है, समझोगे तभी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं समझोगे तो फॉर्मूलाज याद कर लोगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप सोल्व करना सीख जाओगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझे तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा एनर्जी का कैसे क्या होता है, कैसे कन्वर्जन्स होते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं एनर्जीज के। तो यूनिट को समझना है, बेहतर तरीके से समझना है, बढ़िया तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्ट करता हूं। इनिशियली छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां से लेके चल रहा हूं। मेरे पास एक सिलेंडर है, मान लीजिएगा, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। और इसमें इनक्लोज्ड है गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इनक्लोज्ड है। ऊपर से ये क्लोज है, ये क्लोज है, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल इनक्लोज है। इन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो इसके अंदर इनक्लोज है, इनकी हमें क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उस पार्ट को मैं क्या कहूंगा, सिस्टम कहूंगा। उसको मैं क्या कहूंगा, सिस्टम। तो ये क्या सिस्टम है हमारे पास में, जिसकी हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। क्या है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, वो हम देखेंगे। लेकिन क्या इसकी प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है, स्टडी करनी है, इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम, इसका इंटरनल एनर्जी, इसका गिब्स एनर्जी, इसका फलाना, इसका दिगड़ा, इसका कुछ भी, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हमें जो स्टडी करनी है, जिस पार्ट की स्टडी करनी है,
मेरे को ये पार्ट मिल गया, इस पार्ट की मेरे को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, तो इसको मैं बोलूंगा सिस्टम। क्या बोलूंगा इसको मैं? सिस्टम बोलूंगा। और जो रिमेनिंग पोर्शन है सिस्टम के अलावा, जो बाहर का जो पोर्शन है, उसको मैं बोलूंगा क्या? सराउंडिंग। क्या बोलूंगा मैं? सराउंडिंग बोलूंगा। तो यूनिवर्स का वो हिस्सा जो जिसकी हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करेंगे वो सराउंडिंग है, जिसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो सिस्टम है। यूनिवर्स में मतलब सब हिस्सा आ गया। ये तो क्या है? सिस्टम है, इसके अलावा मैं सराउंडिंग है। आप लोग जहां पे बैठे हो सराउंडिंग हो। पूरा यूनिवर्स का सब हिस्सा जो बच गया सिस्टम को छोड़ के, वो सब सराउंडिंग है। ठीक है। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ तो ऐसा होगा जो दोनों चीजों को क्या करता होगा? सेपरेट करता होगा। क्योंकि दो, हमारे पास में कोई भी दो चीजें होंगी, उनको कोई ना कोई सेपरेट करता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ होता है। और उसी पोर्शन को जो उन दोनों को सेपरेट करता है उसको मैं क्या कहूंगा? उसको कहूंगा बाउंड्री। क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है? इट इज द पोर्शन विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है? बाउंड्री जो होंगी वो किस तरह की होंगी? बाउंड्री ना तो सिस्टम का हिस्सा होंगी और ना ही सराउंडिंग का हिस्सा होंगी। ना तो वो इंटरेक्ट करेगी किससे? सिस्टम से, और ना ही वो इंटरेक्ट करेगी सराउंडिंग से। उसका ना तो सिस्टम से इंटरेक्शन होगा और ना ही सराउंडिंग से इंटरेक्शन होंगे। इंटरेक्शन नहीं होगा। अब मैं कहता हूं कि इंटरेक्शंस होंगे, ऑब्वियस इंटरेक्शंस होंगे। तो इंटरेक्शन में क्या होगा? किसके इंटरेक्शंस होंगे? इंटरेक्शंस मैटर के इंटरेक्शंस होंगे या फिर एनर्जी के इंटरेक्शंस होंगे? या तो एक्सचेंज क्या होंगे? मेटर्स। सिस्टम से कहां? सराउंडिंग, और सराउंडिंग से कहां? सिस्टम। सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग। दो ही चीज एक्सचेंज होंगी, या तो मैटर या फिर एनर्जी। मैटर या एनर्जी। या तो अंदर का मसाला जो है, गैस, मोलिक्यूल्स, वो कम होंगे या ज्यादा होंगे, तो वो क्या होगा? मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मीन्स मोलिक्यूल में ले लिए मैटर है, तो मोलिक्यूल या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाएगा। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्या? ओपन सिस्टम, जिसमें एक्सचेंजेस होंगे किसके? एनर्जी के और मैटर्स के। मैटर के भी और एनर्जी के भी एक्सचेंजेस होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? ओपन सिस्टम। लेकिन ज्यादातर हम ओपन सिस्टम पढ़ते नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि मैटर के एक्सचेंजेस नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा सिस्टम है क्लोज। क्लोज सिस्टम में मैटर के एक्सचेंज नहीं होंगे, सिर्फ एनर्जी के एक्सचेंजेस होंगे। किसके एक्सचेंज होंगे? क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगी। और थर्ड जो सिस्टम है वो है आपका कौन सा? इंसुलेटेड सिस्टम। इसमें ना तो मैटर के एक्सचेंज होंगे और ना ही एनर्जी के एक्सचेंजेस होंगे। अब एक्सचेंजेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होंगे। बाउंड्री दोनों को सेपरेट करेगी। अब बाउंड्री इंटरेक्ट नहीं करेगी, ना तो वो सराउंडिंग से कुछ हीट लेगी, ना सिस्टम से कुछ हीट लेगी, ना सराउंडिंग को हीट देगी, ना सिस्टम को हीट देगी। मैटर के एक्सचेंजेस और एनर्जी के जो एक्सचेंजेस होंगे उनमें बाउंड्री का लेना देना कुछ नहीं होगा, उसके साथ में कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। मान लो मैंने गर्म किया, मैंने सिस्टम को हीट दे दी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी मैंने, तो इसका अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना मैंने हीट सप्लाई किया है सराउंडिंग से, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होगा किसको? अंदर सिस्टम को। अगर कंटेनर की ये जो वॉल्स हैं, सिस्टम की ये जो वॉल है, सिस्टम की नहीं कहूंगा, ये जो वॉल किसकी है? ये वॉल है बाउंड्री। अगर इस वॉल के साथ में एनर्जी इंटरेक्ट हुई, मतलब वॉल्स ने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब की,
तो ये सिस्टम का हिस्सा होगा, ना कि बाउंड्री होगा। बाउंड्री इंटरेक्ट नहीं करेगी, ना तो हीट होगी ना कूल होगी, उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। अच्छा, बाउंड्री भी दो तरह की होती है, एक होती है रियल, एक होती है इमेजिनरी। एक रियल और दूसरी क्या, इमेजिनरी। रियल बाउंड्री क्या होगी? रियल बाउंड्री होगी हमारे पास में जो हम जिसको फील कर पाएंगे, ऑब्जर्व जो होगा वो रियल बाउंड्री है। लेकिन मान लो ये गैस है और यहां तक ये गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पे कुछ पोर्शन है नहीं, यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्या है, सिस्टम है, इसके ऊपर क्या है, सराउंडिंग है। तो इसको, यहां पे कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, यहां पे गैस मॉलिक्यूल है ही नहीं, यहां पे इसको मैं क्या कहूंगा, इमेजिनरी बाउंड्री। क्या कहूंगा, ये इमेजिनरी बाउंड्री। तो आज सिर्फ सिस्टम हमने देखा, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के क्लासिफिकेशंस पढ़े हमने। इंटरेक्शंस किसके होंगे, बाउंड्री दो तरह की हो गई हमारे पास में, सराउंडिंग हो गया, और थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, हम पढ़ते क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल इन दिस वन। थैंक यू।